और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश को फिर मिलेगा नया कार्यवाहक डीजीपी। स्थायी डीजीपी का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है दिल्ली। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में तीसरी बार कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती होगी। देवेंद्र सिंह चौहान और राजकुमार विश्वकर्मा कार्यवाहक डीजीपी रह चुके हैं। अब 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार बन सकते हैं यूपी पुलिस के तीसरे कार्यवाहक डीजीपी। विपक्ष कार्यवाहक डीजीपी की तैनाती पर पहले से ही हमलावर है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कल ही इसको लेकर सवाल उठाए थे। बीजेपी मनमानी करने के लिए कार्यवाहक डीजीपी प्रदेश को देगी। अखिलेश यादव ने यह दावा किया था। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि यूपी में शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर स्थायी डीजीपी की जगह कार्यवाहक डीजीपी मिलेगा। स्थायी डीजीपी का प्रस्ताव दिल्ली नहीं भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के राजनीति एक बार फिर हावी दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी जो अक्सर कर इस मामले पर सवाल उठाती रहती है, उसने कल ही सवाल उठाए थे और अखिलेश यादव जो कि पूर्व सीएम है, उन्होंने कहा था कि बीजेपी मनमानी करने के लिए कार्यवाहक डीजीपी प्रदेश को देगी। इसके अलावा यूपी में शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, ये भी दावा अखिलेश यादव ने किया था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने कार्यवाहक डीजीपी को लेकर अपना बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार परमानेंट डीजीपी के प्रस्ताव को लेकर के सवाल उठाते रहे और परमानेंट डीजीपी की मांग करते रहे और सरकार से पूछते रहे हैं कि आखिर सरकार परमानेंट डीजीपी उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दे रही है। अब जिस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं, वो कई सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव ने मामले पर ट्वीट करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस बार क्या फिर से भाजपा सरकार अपनी मनमानी करने के लिए बिना उत्तरदायित्व और जवाबदेही वाला कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश को देगी, या कह देगी इस पद के लिए कोई भी उपयुक्त पात्र नहीं है। ऐसा लगता है यूपी में शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने कार्यवाहक डीजीपी को लेकर सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा था और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। और इससे पहले भी अखिलेश यादव इस तरीके के सवाल उठाते रहे हैं और सरकार से पूछते रहे हैं कि आखिर डीजीपी के पद पर अब तक कोई परमानेंट नियुक्त क्यों नहीं किया गया है। हमेशा कार्यवाहक डीजीपी के नाम पर ही नियुक्ति क्यों दी जाती है। समाजवादी पार्टी के इन सवालों पर कई बार बवाल भी हुआ है और बीजेपी बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो दावे करती है वो धीरे धीरे कर एक एक कर सही साबित हो रहे हैं और सरकार सवालों में आ रही है। सवाल इस बात का भी है कि आखिर क्यों सरकार आईपीएस अधिकारी होने के बावजूद भी डीजीपी की नियुक्ति नहीं दे रही है। ऐसे में अखिलेश यादव जो है वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी मनमानी करने के लिए इस तरीके का काम करती है। कार्यवाहक डीजीपी के सहारे बीजेपी की मनमानी चलती रहती है। यूपी में शासन प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अब एक बार फिर कार्यवाहक डीजीपी दिया जाएगा और सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि 1988 बैच के आईपीएस विजय कुमार को यूपी में तीसरे कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर नियुक्ति दी जा सकती है।